नाम दे दिए, ठीक है, उसके बाद इनकी ईमेल्स दे दिए हैं, ठीक है, उसके बाद जिसके उसने फ़ोन नंबर फ़ोन नंबर दे दिए, एंड देन उनका जो इंस्टाग्राम का लिंक है, जो अकाउंट उनका, ये सारा इंस्टाग्राम का अकाउंट आ गया, ठीक है। अब ये मैंने बिल्कुल तुम्हें एक चंक बताया, ठीक है, इस साथ तुम डाटा कैप्चर कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के तुम्हें मैं ये बताऊंगा कि तुम किस तरह से क्लाइंट हंटिंग कर सकते हो। लाइक तुमने यूएसए के करना है, तुमने जर्मनी के करना है, तुमने फ्रांस के करने, तुमने इटली के करने, तुमने इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुमने जिसके मर्जी क्लाइंट हंट करना है, तुम किस तरह से क्लाइंट हंट कर सकते हो अंडर 1 मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर तुमने सिंपल, जिन बिजनेसेस की पहले वेबसाइट्स नहीं बनी हुई, तुम उनको एक पिच मारो कि यार तुम्हें मैं वेबसाइट, अगर तुम जाके फाइवर वगैरह के ऊपर या अपवर्क के ऊपर तुम्हें अगर एक वेबसाइट 200, 300, 400 डॉलर की मिल रही है, तो एज अ स्टार्टिंग बजट तुम उसको $50 के लिए रख सकते हो, ठीक है। $50 बजट रखो, ठीक है। उसके बाद मतलब करना तुमने कुछ नहीं होता, ठीक है। डोमेन होस्टिंग क्लाइंट की तरफ से होती है, तुमने सिंपल वर्डप्रेस का थीम अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद चेंजेस करके तुम उसको प्रोवाइड कर दो, या तुम $100 कर लो, ठीक है। करके जब एक दफा तुम्हारा रिलेशन उससे अच्छा बन जाएगा, देन फिर तुम उसको एसईओ की सर्विसेज आप तुम कह सकते हो, तुम उसको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज कह सकते हो, गूगल एड्स, मेटा एड्स, सारे जो एड्स वगैरह की सर्विस है, बाद में तुम उसको पिच कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारी चीजें तुमने करनी किस तरह से, बहुत सिंपल सी, मतलब एक लाइन तुमने लिखनी गूगल के ऊपर और वो तुम्हें सब कुछ दे देगा, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या करना है, तुमने खोलना है चैट जीपीटी, एंड वो जो सारा डाटा गूगल ने दिया हुआ, चैट जीपीटी को कहना है कि मुझे ऑर्गेनाइज फॉर्म में मुझे गूगल एक्सेल की शीट बना के दे दो। वो तुम्हें क्या करेगा, पूरा डाटा तुम्हें ऑर्गेनाइज करके एक्सेल की शीट बना देगा। अब फिर इसके अंदर आके फिर 2 मेथड आ जाते हैं, तुमने उसको कोल्ड ईमेल करनी है या फिर तुम उसको कोल्ड कॉल करना चाहते हो। ईमेल वाला थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, बट मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा तुम कोल्ड कॉल्स कर लो। अब कोल्ड कॉल करने के लिए तुम कौन सा जो सॉफ्टवेयर उनको यूज कर सकते हो, तो गूगल वॉइस है, तुम गूगल वॉइस कर सकते हो, क्योंकि इनके पैकेजेस सस्ते भी होते हैं और इनकी सर्विसेज काफी अच्छी भी होती है। इनके मंथली और ईयरली पैकेज होते हैं। मैं तुम्हें कहता हूँ कि 1 साल के नंबर ले लो, देन फिर इनके क्रेडिट्स वगैरह होते हैं कि ऑलमोस्ट ये $2 के अंदर 500 तुम्हें मिनट्स दे देते हैं, तो मतलब इजीली कर सकते हो, ठीक है। देन इसके अलावा सेकेंडली एक और फिर आ जाती है रिंग सेंट्रल आ जाती है, देन फिर इसके अलावा सेकंड नंबर आ जाती है, देन फिर इसके अलावा टॉक्यूब, मतलब काफ़ी और ऐप्स आ जाती हैं, ठीक है। तो तुम उसमें क्या कर सकते हो, सिंपल एक यूएसए का नंबर ले लो एंड उसके अंदर से तुम अपने क्रेडिट वगैरह परचेज कर लो। तुमने एक सिंपल एक कंट्री पकड़ो, जिस कंट्री को तुमने टारगेट करना है, उस कंट्री का तुम उसके अंदर से मिनट्स बाय कर लो एंड देन कोल्ड कॉल करना शुरू कर दो, ठीक है। अब साथ साथ तुम कोल्ड ईमेल भी करना शुरू कर दो, बट कोल्ड ईमेल के लिए एक तुम्हें मसला ये आएगा कि जब तुम ईमेल करोगे ना, अगर तुम @gmail से करोगे ना, तो उसके जो चांसेस होंगे ना वो बहुत कम होंगे कि तुम्हें रिप्लाई मिले। बट अगर तुम्हारी अपनी वेबसाइट है, जैसे हमारी ricehacker.com है, तो हम अगर info@ricehacker.com से करेंगे तो रिप्लाई मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कस्टम डोमेन से आए हैं और जिसने हमें ये मैसेज किया है वो भी सीरियस है, ठीक है, ना कि हमें मखौल कर रहे हैं। क्योंकि जिनको आप अप्रोच कर रहे हो उनको आपके अलावा और भी काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे होंगे। तो बी यूनिक, बी ऑथेंटिक। मैं ये करूँगा कि तुम डायरेक्ट कॉल करो, एंड ऑब्वियसली बात है यूएसए की टाइमिंग के हिसाब से तुम अपने बंदे बिठा दो। दिन की अगर तुम मतलब 50 से, अगर तुमने तो ऑब्वियसली बात, अगर बंदे रखे हैं तो तुम 50 से 100 कॉल उनको करवाओगे, ठीक है। उनके बाकायदा आप शीट्स वगैरह पे उनके बाद डाटा वगैरह लोगे, ठीक है। अगर दिन की तुम लेट्स सपोज मिनिमम भी अगर हम लेके चले ना 50 कॉल, तो ठीक है, महीने की 1500 कॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब 1500 कॉल्स के अंदर यार अगर आप एक क्लाइंट भी नहीं कर सकते ना, तो यकीन करो कंपनी बंद करो और घर जाओ, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हो कि यार हम एज अ मिडल वेयर बन जाए, ठीक है, एक कंपनी को हम क्लाइंट से कनेक्ट कर दें और उनको कहेंगे यार हम आप ये क्लाइंट है हमारा, इसको ये वाली वेबसाइट चाहिए, बीच में आप अपना कमीशन रख लो और उसको ये जो ऑर्डर वगैरह वो आप उसको कंपनी को दे दो, ठीक है। तो उसके लिए मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा कि तुम सुफनूर वालों से रब्ता कर लो। सुफनूर वाले क्या करते हैं, वो हर तरह की ऐप्स बनाते हैं। आपने इवन पाइथन की ऐप्स बनवानी है, इवन आपने वेब डेवलपमेंट की ऐप बनवानी है, आपने वर्डप्रेस की साइट बनवानी है, शॉपिफाई की साइट बनवानी है, जितने भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम है आप www.sufnoor.com पे चले जाओ और उनको अपना काम दे दो, बीच में अपना कमीशन रखो और देन क्लाइंट्स उनको दे दो। बिल्कुल ऑथेंटिक बंदे, मतलब आप ये कह लो कि जैसे मेरी ही वो कंपनी है, ठीक है। बहुत ऑथेंटिक बंदे आपको बिल्कुल जेन्युइन जो भी आप करना चाहोगे वो कर देंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहां चल के देखते हैं कि हम ये किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स गो। तो हम आ जाएंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हमने गूगल ओपन कर लिया। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे तुम्हें एक सिंपल सी मैं कमांड दूंगा, ठीक है। ये है site:instagram.com, इन ब्रैकेट में डॉक्टर्स लिखा हुआ है, फिर ये यूएसए लिखा हुआ है और @gmail.com आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कोटेशन डाल देते हैं एंड यहाँ पे हम @ डाल देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने डॉक्टर्स लिख दिया, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे चेंज करना है कि तुमने अपनी नीश के रिलेटेड जो भी तुमने करनी है। लेट्स सपोज तुम डॉक्टर्स के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर तुम रियल एस्टेट वालों के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो, तुम जिनके लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो उनकी यहाँ पे तुमने नीश लिखनी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार मैं कैफेज की वेबसाइट में बनाना चाहता हूँ, जो यूएसए में कैफे हैं, ठीक है, उनकी वेबसाइट। अगर तुम इसके अलावा और भी यहाँ पे लिखना है जो यूएसए के अंदर तुम पर्टिकुलर किसी जगह के रहे, जैसे ब्रुकलिन लिखना है, जो भी लिखना है किसी सिटी के अंदर या न्यूयॉर्क लिखना है, वो भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे तुम एंटर करोगे तो तुम्हारे सामने जितने भी
कैफ़ेज़ हैं यूएसए के अंदर, उनकी जीमेल भी आ जाएंगी, ठीक है। ये कैफ़े 86 आ गया, इसकी ये जीमेल आ गई, info@ जो भी है, ठीक है। और सारे कैफ़ेज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे के अंदर तुम्हारे पास गूगल की जो सारे पेजेस हैं उसके अंदर सारी ये आ जाएंगे, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, तुम्हें एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें एक बड़ी आसान ट्रिक मैं ये बताता हूँ कि यहाँ से तुमने Ctrl+A कर देना, ठीक है। जैसे तुम Ctrl+A करोगे ये सारा डाटा कॉपी कर लेगा, ठीक है। अब Ctrl+A करने के बाद Ctrl+C करना है। सी करने के बाद तुमने न्यू टैब के अंदर ChatGPT ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे मैंने ChatGPT ओपन कर लिया। यहाँ पे तुमने क्या करना है, तुमने इसको लिखना है कि ऑर्गेनाइज दिस डाटा। ये मैंने इसको कमांड दे दिया। एंड तुम इसके ना दो चीज़ें इसको कर सकते हो। इसको कह सकते हो तुम यहाँ पे भी टेबल बना दे, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे टेबल्स नहीं बनवाने तो इसको तुम डायरेक्ट हो गए यार मुझे एक्सेल की शीट दे दो, तो ये तुम्हें डायरेक्ट एक्सेल की शीट के अंदर पूरा डाटा इंपोर्ट करके दे देगा एक एक चीज़ का। तो मैं तुम्हें करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। ऑल्सो गिव मी ऑल दिस डाटा इन एक्सेल शीट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, ठीक है। अब हमने सिर्फ एक पेज लिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। एक पेज के अलावा अगर तुम यहाँ से इसके अंदर जाते हो और तुम अगर सेकंड पेज भी क्लिक कर लेते हो, क्योंकि हम ये सेकंड पेज भी सारा डाटा कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो डाटा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ये हो गया एंड ये हो गया सारा, ठीक है। अब हम इसको एंटर कर देते हैं। अब GPT क्या करेगा, खुद ही सारा बना देगा डाटा एंड सब कुछ दे देगा। ये देखो GPT ने नाम दे दिया है, उसकी ईमेल दे दी है, ठीक है। अब जिसका फ़ोन नंबर नहीं था उसने फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, जिसका है तो उसने फ़ोन नंबर भी दे दिया एंड देन उसका जो इंस्टाग्राम का है वो दे दिया, ठीक है। ये सारा डाटा दे दिया। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इसने ये एक एक्सेल की शीट भी बना दी। अभी हम इसको डाउनलोड फाइल के ऑप्शन के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखो एक्सेल की शीट डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको अगर शीट को ओपन करेंगे तो शीट के अंदर आप देखोगे, देखो हमने ये जो शीट है, शीट के अंदर इसने क्या किया है, इनके नाम दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी ईमेल्स दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जिसके उसने फ़ोन नंबर दे दिए एंड देन उनका जो इंस्टाग्राम का लिंक है, जो अकाउंट उनका, ये सारा इंस्टाग्राम का अकाउंट आ गया, ठीक है। अब ये मैंने बिल्कुल तुम्हें एक चंक बताया, ठीक है। इसका तुम डाटा कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। इस तरह तुम गूगल मैप्स पे कर सकते हो तुम। अच्छा, यहाँ पे तो हमने इंस्टाग्राम ले लिया। अब लेट्स सपोज मैंने इंस्टाग्राम की जगह हम कहते हैं कि यार जो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट है वो बैठा हुआ है फेसबुक के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इंस्टाग्राम को चेंज करके हम यहाँ पे लिखेंगे facebook.com, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जितने भी कैफेज यूएसए के अंदर है फेसबुक के ऊपर जिनकी लिस्टिंग है वो हमें सारी प्रोवाइड कर देगी। देखो ईस्ट वेस्ट कैफे ये सारे आ जाए, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, लेट्स सपोज मैं तुम्हें कोई एक ओपन करके दिखाता हूँ, यही मैं ओपन तुम्हें करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ओपन कर दिया। अब मैं इसको देखूंगा कि यार इस कैफ़े की कोई वेबसाइट है या नहीं। अगर तो वेबसाइट बनी हुई है देन हम उसको कहेंगे कि यार तुम्हारी वेबसाइट के अंदर ये खामियां, जो तुम्हारा मेन्यू है वो तुम्हारा मेन के ऊपर डिस्प्ले नहीं है, या तो इस तरह की चीज़ें, अगर तुम्हारा सोशल मीडिया की इंटीग्रेशन नहीं है या कुछ इस तरह, हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इसके अंदर आते हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कैफे, ठीक है, ये आ गया। अब सबसे पहले हमने चेक करना है कि यार इसकी कोई वेबसाइट बनी हुई है नहीं। ये देखो ये इसकी एक वेबसाइट बनी हुई है, इसको हम ओपन कर लेंगे और देखते हैं कि इसकी वेबसाइट मतलब कैसे की बनी हुई है। तो इसके अंदर सोशल मीडिया की इंटीग्रेशन है। क्लाइंट जब आता है, अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो वो बड़ी आसानी से ऑर्डर कर सकता है, या फिर डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं ना। ये देखो इसकी वेबसाइट मतलब काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ठीक है। अब तुम ये देखो, तुम इसको अब देखो, इसकी सिनेरियो ये भी होता है कि जिनकी अच्छी वेबसाइट बनी हुई है ना उनको हम किस तरह से कोटेशन दें, क्योंकि मेन काम तो यही है ना। ख़राब वेबसाइट को तो हर कोई कोटेशन दे देगा, ठीक है। अच्छी वेबसाइट को किस तरह से आपने उनको कहना कि यार ये तुम्हारी पोटेंशियल मिस्टेक्स हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम इसको क्या कहोगे, अब मैं स्क्रॉल डाउन ऊपर आ जाता हूँ। सबसे पहले इसको हम ये कहेंगे कि यार इस वेबसाइट के ऊपर तुम क्लाइंट्स के लिए पॉपअप लगाओ कि अगर अभी देखो, अब मैंने इसको क्रॉस करूँगा ना, वेबसाइट सिंपल से क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। तुम उसको ये कह सकते हो कि यार अगर हम तुम्हारी वेबसाइट क्रॉस करें ना तो क्रॉस करने से पहले एक पॉपअप मेन्यू शो हो जाए कि अगर आप क्रॉस करने लगे हो ना तो हम आपको 15% का डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। मतलब इजीली बन जाता है, सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड आपने लिखना होता है, ये इजीली बन जाती है। जैसे आपका जो कर्सर है वो क्रॉस के ऊपर जाता है तो एक पॉपअप शो हो जाता है कि यार डोंट लीव नाउ, वी हैव अ स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू, 50% डिस्काउंट, एक ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि यार सोशल मीडिया की इंटीग्रेशन नहीं है, लाइक अगर किसी ने ऑर्डर प्लेस करना है तो यहाँ पे सिर्फ मेन्यू वो देख सकता है, ठीक है। अगर हमने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करना है वो हम किसी से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसका कोई मतलब है नहीं। ये देखो ये इन्होंने बाकायदा PDF बना के लगाई और विद साउंड इफेक्ट्स के साथ लगाई हुई, ठीक है। अब तुम इसको ये कह सकते हो कि यार तुम्हारी स्पीड बहुत स्लो है, मतलब ये देखो अभी तक मेन्यू लोड ही नहीं हुआ, ठीक है। तुम उसको ये भी कह सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके अलावा तुम ये इनका मेन्यू काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तुम इसके अंदर अगर ढूंढने आओगे ना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इस तरह तुम कर सकते हो। ये तो एक एग्जाम्पल होगी। देन इसके अलावा और भी हम बैक जाएंगे और भी यहाँ से जितने भी कैफे हैं सब की तुम इस तरह से वेबसाइट उठा सकते हो और उनको एक पोटेंशियल कॉल या उनको ईमेल कर सकते हो, ठीक है। आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो गिव दिस वीडियो थम्स अप और इसी तरह भाई सपोर्ट करते रहो। तुम्हारे लिए अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में रखना, अपना प्यार कमेंट में लाजमी दिखाना। अल्लाह हाफिज़।